गाय माता के हक में किया गया रोष प्रदर्शन। गौ सुरक्षा को लेकर किया गया विरोध प्रदर्शन। अकाली दल नेता बिरसा सिंह वोल्टाहा ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आप नेताओं पर कसा तंज। हथनी कुंड बैराज से फिर छोड़ा गया पानी, दोबारा बन रहे बाढ़ जैसे हालात। सीएम भगवंत मान ने दिया लोगों को आश्वासन, नदी और नहरों का किया जाएगा ट्रेनलाइज। सुनील जाखड़ ने अकाली दल समझौते पर दिया बयान, आम आदमी पार्टी पर कसा तंज। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह राठौर। रुक करते हैं पंजाब हरियाणा की बड़ी खबरों की ओर। अमृतसर में गाय माता के हक में रोष प्रदर्शन किया गया। बता दें, अमृतसर के लोहगढ़ चौक को बंद करके राष्ट्रीय गौ रक्षा महासंघ और एंटी क्राइम एंड एनिमल प्रोटेक्शन एसोसिएशन ने प्रदर्शन किया, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर रोहन मेहरा ने बताया कि कुछ डेयरी वाले अपनी गाय का दूध निकालने के बाद उनको सड़कों पर छोड़ देते हैं ताकि वो कूड़ा करकट खाकर अपना पेट भर सकें, और सड़कों पर पशुधन आ जाने से हादसों का शिकार हो जाते हैं, जिस पर कॉर्पोरेशन के हेल्थ ऑफिसर ने लिखित कार्रवाई करने की बात कही है। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਊਆਂ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਚੌਂਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਲਗੇਟ ਤੱਕ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਗੇਟ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਆ ਮੇਨ 12 ਗੇਟਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਊਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਗਊਆਂ ਆਈਆਂ, ਇਹ ਡੇਅਰੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੀਗਲ ਡੇਅਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਊਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇਲੀਗਲ ਡੇਅਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗਊ ਛੱਡਦਾ ਵਾ ਬਾਹਰ ਉਹਦੀ ਗਊ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, क्योंकि कारपोरेशन की करती है कि छोटा मोटा जो फाइन ला के तो गऊ जी वापस कर देंगे ने, वो जो डेयरी वाला वो शह वध जाती है, वो दोबारा लिफाफे खान से जोड़े गऊँ अपन छड़ते हैं। तो असी मंग की छोटी जी मंग सी भी जोड़ियाँ इलीगल तरीके जोड़ियाँ गऊँ चल रही डेयरियाँ चल रही ने वो पूर्ण तौर पर जोड़ियाँ बंद कर दी। अमृतसर जड़ियाँ गैर कानूनी डेयरियां ने जी सिटी दे विच ने अपन गऊँ जड़ियाँ ने दुध चो के बाहर छड्ड दिंदियां आवारा घूमन वास्ते, और डेयरी वाले की करते हैं जो गऊँ बाहर छड्ड देंगे, खुद तो चारा पाते नहीं है। गऊँ जड़ियाँ बाहर कचरा खांदियां ने, जिहदे पॉलीथीन भी होंदे ने जिन्हां नाल बीमार होंदियां ने, और गऊँ बाहर सड़कों पर घूमदियां जिहदे नाल इंसानां नूं भी खतरा है। बहुत सारे एक्सीडेंट होंदे ने, बहुत सारे लोगों दी जानां जांदियां ने, इंसानां दे नाल नाल जिहड़े जानवर है उन्हां दियां भी जानां जांदियां ने। उन्हां नूं बंद करन वास्ते या उन्हां दे नत्थ पाउण वास्ते आपां इह प्रोटेस्ट कीता है कि जिहड़ी गऊशाला जां जिहड़ियां डेयरियां ने ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਊਆਂ ਛੱਡਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਨ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀਗੀ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗਾਵਾਂ ਪਾਲਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸਰਨ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਲੈ ਸਕਦੇ ਉਹ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਵੀ ਅਗਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਗਾਂ ਛੱਡੇਗਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੇ ਕੈਟਲ ਛੱਡੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਅਗਰ ਸੀਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਊ ਮਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦੇਖਭਾਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ अमृतसर में अकाली दल के वरिष्ठ नेता बिरसा सिंह वोल्टाहा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बता दें, मलविंदर कंग की ओर से की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में अकाली दल से रिश्तों का जिक्र किया गया, जहां वोल्टा ने कई आप कार्यकर्ताओं की तस्वीरें जारी की और बताया कि कैसे आप कार्यकर्ता नशीली दवाओं के मामलों में फंसते रहे हैं। वहीं वोल्टाहा ने कहा कि सच्चाई तो यह है कि 2022 के तेजवीर सिंह चुनाव में आम आदमी पार्टी की उन्होंने मदद की। सब तो पहले तो तुहाडा सारे वीरां दा बहुत धन्नवाद कि तुसीं छोटे जे सदे ते, और पता नहीं आम आदमी पार्टी ने मालविंदर सिंह कंग नूं रखिया ही इसे करके है कि झूठ किवें परोसना, ते जां ते इह है कि एक झूठ तैयार करन वाली मशीन है, वो किते सीएम हाउस च बैठी है ते वो मशीन फड़ा के जिहड़ी झूठ दी है मालविंदर सिंह कंग नूं जिहड़ा तोड़ दित्ता जांदा कि जा चाड़ दे चंद। ना कोई तत्थां दी गल चलदी है, ना कोई सच दी गल चलदी है, केवल ते केवल झूठ दे आसरे जिहड़ा नप के ली दिंदे। अज भी जो कुछ तमाशा किया जा रहा, लोग तुहाडा रोज़ जलूस कढ़दे आ नशे नूं लैके, तुसीं उल्टा जिहड़ा आ श्रोमणी अकाली दल दे उत्ते सवाल खड़े कर रहे। तेजवीर सिंह नां दा कोई मुंडा फड़िया, की मसला है की नहीं मसला साडा कोई लागा देगा नहीं, इत्थे भरा दी भरा सौं नहीं दे सकदा। पर अज तो 4-5 साल पुरानी आपां गल करिए जी, तेजवीर सिंह नां दा एक बंदा सीगा जिन्हों SOI ने जिला देहाती का अमृतसर का प्रधान लाया सीगा, तो लाया भी किन्ने चिर वास्ते 19 अप्रैल नूं लाया तो 26 अप्रैल नूं ढांचा भंग हो गया, तो वो घर नूं तुरदा बने। तो थोड़े समय बाद ही एक राणा कंदोवालीए का कतल हुंदा, ते कतल दे विच उहदी जिहड़ी आ नाल कहानी सामने आउंदी है भी फट्टड़ हुंदा, ते उस समय तो बाद
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ। मामला भटिंडा के कॉलोनी में सीवर के गंदे पानी भरने से निवासियों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। भटिंडा के शिव कॉलोनी में सीवरेज के गंदे पानी से लोग परेशान हैं। वहीं वार्ड एमसी ने बताया कि नगर निगम प्रशासन से कई बार शिकायत की गई, लेकिन नगर निगम नहीं सुन रहा है, न ही गंदे पानी के निकासन की कोई व्यवस्था कर रहा है। साथ ही एमसी ने प्रशासन से पक्के प्रबंध की मांग भी की। ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਲੌਕੇਜ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਤੇ 15-18 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਈਪ ਬਦਲੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਪਾਈਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਾਣੀ ਜਿਉਂਦਾ ਤਿਉਂ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ ਸਨੀ ਆਲੂਵਾਲੀਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਆਪਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੰਦਮੰਦ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁਕਵਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਆ, ਪਾਣੀ ਸੀਵਰੇਜ ਜਿਹੜਾ ਉਵੇਂ ਬੈਕ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਹੱਲ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਮਾਰ ਸਾਰਾ ਸ਼ਿਵ ਕਲੋਨੀ ਜੋ ਕਿ 77 ਨੰਬਰ ਪਾਰਕ ਕੋਲੇ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਤੋਂ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਹਿਮਤ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 32 ਦਾ ਐਮਸੀ ਵੀ ਹਾਂ। बड़ी अफसोस की गल मेरे लिए भी हो रही है भी मैं इन्नी कोशिश करने के बावजूद भी नगर निगम को इन्ने मैं पैगाम पहुंचाने तो बाद भी मैं इस क्यों असफल हो रहे हैं असी कि टैक्नीकल डिपार्टमेंट जो सीवर बोर्ड का है कि यह साडी कोई सुनवाई नहीं कर सकता कि एडे बड़े सीवरां नूं जदों पहला चंगे काम सीवर के बोर्डां दे होए कि इत्थे आके जदों की पुरानी प्रॉब्लम चल रही है इस वास्ते साडी कोई सुनवाई नहीं हो सकती। सारा शिव कलोनी ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਮਹੀਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਆ। ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ, ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਸਵੇਰੇ ਜਿਮ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦੀ ਸੀਗੀ ਸਾਡੀ, ਉਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਆਣੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਿਮ 'ਚ। ਇਹ ਗੰਦ 'ਚ ਨਰਕ 'ਚ ਜਿਮ ਕੌਣ ਲਾਊਗਾ ਜੀ? ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਗੂੰਗੀ ਆ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫੋਨ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਕਰੇਨਾਂ ਲੈ ਕੇ JCBਆਂ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਰੋਡ ਜਾਲੀਆਂ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਐਸੀ ਗੂੰਗੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ। फरीदाबाद में साइबर क्राइम पुलिस की कस्टडी में आरोपी की मौत से हड़कंप मच गया। दरअसल युवक का साइबर क्राइम के चलते गिरफ्तार किया गया था। पुलिस का कहना है कि जब युवक को गिरफ्तार किया गया तब से ही युवक की तबीयत खराब थी, तो वहीं परिजनों ने आरोप लगाया है कि मृतक की पीट कर पुलिस कस्टडी में हत्या की गई है और अब परिजन कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। द्वारा FIR नंबर 29 दर्ज की गई थी। उसमें 5 आरोपी गिरफ्तार हुए थे। 5वां आरोपी जो गिरफ्तार हुआ था उसका नाम था शेकुल खान। शेकुल खान जब से हमारी हिरासत में आया तब से काफ़ी बीमार चल रहा था। उसको कई बारी हम 20 को जिस दिन गिरफ्तारी डाली उस दिन भी मेडिकल कराया गया। 21 को भी हमने उसका मेडिकल कराया गया जब उसकी रिमांड ली गई, पुलिस रिमांड ली गई। और 22 को शाम को उसकी तबीयत, उसने सांस कम आने की शिकायत हमें करी, तो उसके बाद हम शाम को भी उसको चेकअप कराने लाए, जिसके बाद डॉक्टरों ने उसका उपचार किया। आज सुबह जब हम उसको देख रहे थे तो दौरान इलाज उसकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई और उसको फिर हम यहाँ पर लाए, जिसके बाद यहाँ पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हमारे साले लगते हैं, मेरा गांव सहसन है और एक्चुअली जो ये लड़का मरा है सैकुल, ये बेचारा पुलिस की तैयारी कर रहा था, पढ़ रहा था और ये अभी तक भी इसकी तैयारी कर रही है क्योंकि अलवर के अंदर जो एकेडमी में पढ़ाई चल रही है वहाँ पे उसका पूरा ओल्ड डॉक्यूमेंट से इसने BA फाइनल कर रखा है और बड़ा अच्छा तंदुरुस्त था। कुछ साइबर सेल का मुकदमा चल रहा था, पता नहीं कहाँ का लोगों के संग उसको जोड़ा और पुलिस खुद भी कह रही है कि नाजायज़ है, इसको हम गलत उठा लाए, किसी और के नाम पे हम इसको उठा के लेकर आए। फिर पुलिस ने इसको थाने में दे दिया है। अब पुलिस एहसास कर रही है कि गलत तरीके से उठा लाए। आज तक उन्हें क्रिमिनल मुकदमा है, गाँव में आप इन्फॉर्मेशन कर सकते हैं, थाने लोकल में इन्फॉर्मेशन कर सकते हैं, कोई मुकदमा नहीं है और ना ही आज तक इस लाइन में वो रहा है। लेकिन वो बेचारा पढ़ाई कर रहा था और अभी उसकी 6 महीना पहले शादी हुई है सर। बिल्कुल बहुत अच्छा तंदुरुस्त लड़का था और इन्होंने जो पुलिस ने बहरहमी से उसको पीटा है, पीट के अपनी कस्टडी में हत्या कर दी उसकी। कितनी उम्र है सर उसकी 27 साल की लगभग उम्र है अभी तक उसकी। 27 साल को पुलिस ने अपनी कस्टडी में, जब हमारे लोग उससे 2 दिन पहले मिल के गए थे। बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा करने आज पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा फतेहाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने बाढ़ पीड़ितों का जायजा लिया। तो वहीं हवाई सर्वेक्षण पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि सरकार फ्लूड कंट्रोल के लिए जमीन पर कोई फैसला नहीं ले रही है, ना ही बाढ़ पीड़ितों का मुआवजा दे रही है। वहीं उन्होंने सरकार से किसानों को प्रति एकड़ 40,000 रुपए मुआवजा देने की बात कही। इसी बीच उन्होंने मणिपुर घटना को लेकर भी रोष व्यक्त किया। आपने कहा हमने पूरा इंतजाम किया, इतना नुकसान नहीं था, पूरी मदद की थी उस समय,
पशुओं से लेके, और उसी वजह से जो O2 झील है उसकी खुदाई शुरू करी थी। 4 फेजेज में उसकी खुदाई होनी थी। अगर अब 2 फेज हमारे टाइम में खुद गए थे, उसके बाद एक कस्सी नहीं लगी वहाँ, उसकी पूरी खुदाई होती, गग्गर की सफाई होती, रंगोई की सफाई होती, तो शायद इतना नुकसान नहीं होता। कोई कदम नहीं उठाए, हमारे समय में कदम उठे। आपको मालूम होना चाहिए यमुना का जो बहुत सारा नुकसान, अब 3,80,000 क्यूसिक आया है। मेरे समय में 8 लाख क्यूसिक आया था, फिर भी इतना नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि सबने समय पर कदम उठाए थे। कोई ठोकरें जैसे रहती हैं, कोई ठोकरें नहीं बनाई गई, कोई बंद मजबूत नहीं किए गए, तो किया क्या है। मेरा कपूरथला में युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से हड़कंप मच गया। दरअसल कपूरथला के सुल्तानपुर लोधी के गांव मोंठावाला के समीप मोटर पर नशा करते समय ओवरडोज से युवक की मौत हो गई। हालांकि परिवार ने ओवरडोज के आरोप को नकारा है। उन्होंने कहा लड़के का कत्ल किया गया है। हालांकि पुलिस ने 2 सगे भाई समेत 3 युवकों पर केस दर्ज कर लिया है और मामले की जाँच में जुटी है। मेरा नाम सुखविंदर कौर, साबका सरपंच, पिंड कड़ाल खुर्द, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਪਾਪੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਘਰੋਂ ਬਾਜ ਮਾਰ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸਰਪਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਉੱਥੋਂ ਹੋਰ ਰਲ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਲੱਭ ਮੁੜ ਕੇ 9:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਡੀਕਿਆ, ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਸੋਢੀ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਟੋਲਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਹੀ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੁੜ ਕੇ ਇਹ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਵਾ ਕਰਾਲ ਖੁਰਦ ਦੀ। ਇਹਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਜਗਤਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਿਤੀ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 7:30 ਵਜੇ ਆਪਣਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਘਰੋਂ ਗਿਆ ਵਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਵਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਂਦੇ ਆਪਣੇ ਲੜਕੇ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਰਾਤ ਤੱਕ, ਪਰ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਘਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸੁਬਾਹ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਭਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਮੋਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਮੋਟਰ ਬਿੱਲਾ ਮੁੰਡਾ ਵਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬਿੱਲਾ ਤੇ ਇੱਕ ਭਿੰਦਾ ਵਾ, ਉਹਦੀ ਮੋਟਰ ਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਡੈਡ ਬਾਡੀ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਏ ਨੇ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਵਗੈरह ਹੋਈ ਹੈ। खन्ना में देर रात हुई खुलेआम फायरिंग से इलाके में दहशत फैल गई। पूरा मामला खन्ना के अमलोहा रोड का है, जहां सब्जी मंडी के पीछे 3 दोस्तों पर बाइक सवार 2 बदमाशों ने 8 से 10 राउंड फायरिंग कर दी। वही घटना के बाद तीनों घायल युवकों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसमें से 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक मामला पुरानी रंजिश का है। हालांकि पुलिस ने इलाके को सील कर दिया है और हमलावरों की तलाश में जुटी है। ਉੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ ਪਿੱਛੇ, ਉਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆਏ, ਰੋਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਦੀ ਦੜਾ ਦੜ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਕੌਣ ਸੀ ਉਹ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਹਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ। ਕੀ ਮਾਰਿਆ ਸੀ? ਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪਿਸਟਲ ਸੀਗੀ। ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਸੀ ਉਹ ਸੀਗੇ ਜੀ 4-5 ਜਣੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਰੰਜਿਸ਼? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਕਦੇ ਆਂਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਇੱਥੇ 4 ਜਣੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀ? ਮੇਰੇ ਲੱਗੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਗੀ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੌਕਾ ਦੇਖਿਆ, ਕੱਢਿਆ, ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਭੱਜ ਲਿਆ। ਹੋਇਆ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਏ ਨੇ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਵਗੈरह ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੰਜਰਡ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਆਸ਼ੂ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ 2 ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਰਿਲੇਟਿਵਲੀ ਸਟੇਬਲ ਸੀ। ਬਟ ਅਸੀਂ ਆਸ਼ੂ ਤੇ ਸੰਦੀਪ 2 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ 32 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਡਾਕਟਰ ਕੋਈ ਬੁਲਟ ਵਗੈरह ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ, ਬੁਲਟ ਹਾਲੇ ਆਪਾਂ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਵੂੰਡ ਕਈ ਨੇ, ਤੇ ਕੁਝ ਸਿਮਿਲਰ ਜਿਵੇਂ ਗਨਸ਼ਾਟ ਇੰਜਰੀ ਦੇ ਵੂੰਡਸ ਟਾਈਪ ਵੂੰਡ ਹੈਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਸਕੈਨਸ ਵਗੈरह ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ एक्चुअल ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਨਸ਼ਾਟ ਇੰਜਰੀ ਕੀ ਹੈ। खन्ना में कांग्रेस के पूर्व प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू ने घायल नौजवान को सिविल अस्पताल पहुंचाया। दरअसल सिद्धू लुधियाना में कांग्रेस के सत्याग्रह के बाद पटियाला लौटकर खन्ना के गांव कौड़ी से गुजर रहे थे, जहां पर बाइक सवार युवक को खून से लथपथ देख उन्होंने युवक को फौरन अस्पताल में भर्ती कराया। बताया गया कि युवक का एक्सीडेंट टक्कर की वजह से हुआ था। वहीं अब परिजनों के कहने पर युवक को बड़े अस्पताल में रेफर किया गया है।
ਤੇ ਗਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਾਫੀ ਬੰਦੇ ਖਲੋਤੇ ਸੀ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਲਾਗੇ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸੀ। ਉਹ 10-15 ਜਣੇ ਖਲੋਤੇ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰੋਕੋ ਰੋਕੋ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਦ ਨਾਲ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਜਿਪਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਦਾ ਕੇ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਭੇਜਿਆ। ਮੈਂ ਅਜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆਏ ਪਟਿਆਲੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੂਲੋ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਠੀ ਗਏ ਤੇ ਗਾਲੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦਾ ਲੜਕਾ ਹੈ ਨਾਭਾ ਏਰੀਆ ਦਾ। ਇਹਦਾ ਕੌੜੀ ਕੋਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਤੇ ਦੁੱਲੋ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੇ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫਸਟ ਏਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਪੱਟ ਦੀ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਲੱਤ ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੀ ਹੋਰ ਜ਼ਖਮ ਹੈਗੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਇਹਨੂੰ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ कंडीशन स्टेबल है जी। लुधियाना में भारतीय मजदूर संघ का स्थापना दिवस मनाया गया। दरअसल लुधियाना के घंटाघर के पास मजदूर संघ के स्थापना दिवस का आयोजन हुआ। वहीं इस मौके पर मजदूर नेताओं ने शिकागो में मरे मजदूरों को श्रद्धांजलि दी, जहां मजदूर नेता फिरोज मास्टर ने मजदूरों को संबोधित करते हुए कहा कि आज हमारे देश में मजदूरों का शोषण हो रहा है पर सरकारें चुप बैठी हैं। मजदूरों को हमेशा ही अपने हक के लिए संघर्ष करना पड़ा है। महेंद्रगढ़ में भाजपा ने पन्ना प्रमुख सम्मेलन का आयोजन किया। बता दें महेंद्रगढ़ की सब्जी मंडी में पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा द्वारा महेंद्रगढ़ विधानसभा का पन्ना प्रमुख सम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यक्रम में भाजपा के प्रदेश प्रभारी, त्रिपुरा पूर्व मुख्यमंत्री, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री ओम प्रकाश यादव, अटेली के विधायक सीताराम यादव मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम में मोदी सरकार के 9 सालों के कार्यों की उपलब्धियों के बारे में जनता को जानकारी दी गई। पन्ना प्रमुख भारतीय जनता पार्टी के प्राण केंद्र है और हरियाणा में अब तक 60% के ऊपर पन्ना प्रमुख बन चुका है और मैं आशा करता हूँ ओम प्रकाश दिनकर जी अध्यक्षता थे बहुत कम समय में सभी प्रदेश की पन्ना प्रमुख सम्मेलन हो जाएगी। और मनोहर लाल खट्टर जी जिस तरीके के मुख्यमंत्री के नाते निष्पक्ष एक सरकार चला रही है, स्पष्ट सरकार चला रहा है और साथ ही साथ ओम प्रकाश धनखड़ जी और उनके टीम के माध्यम से संगठन को मजबूती। और आज मैं महेंद्रगढ़ में रामविलास जी के नेतृत्व में जिस तरीके से लगभग 4000 पन्ना प्रमुख सुबह 9 बजे से लेकर अभी 3:30 बजे बैठे हैं, वो काफ़ी मैंने तारीफ़ के विषय है। और ये महेंद्रगढ़ में भूमि में ही हो सकता है। ये भूमि त्याग का भूमि है, ये भूमि वीरों का भूमि है, ये भूमि भाखड़ा बांध नंगल के बड़े जलस्तर को लेकर आज सीएम भगवंत मान ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा भारी बारिश की संभावना नहीं है, ऐसा कभी नहीं हुआ है कि 2 दिन में 9 फीट पानी पहुंचा हो। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि नदी और नहरों को चैनलाइज किया जाएगा और पूरी जानकारी मिलने के बाद किसानों को मुआवजा भी दिया जाएगा। साथ ही नंगल में टूरिज्म बनाने की बात भी कही। हिमाचल ने पानी रोक लिया, ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰੋਕ ਲਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 1 ਮਿੰਟ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡਾ BBMB 7.19 ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ, ਰੋਕ ਲਓ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਸਮ ਵਾਲਾ ਰੋਕ ਲਓ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਸ਼ੱਲੇ ਡੈਮ ਵਾਲਾ ਰੋਕ ਲਓ ਜੀ। ਸੋ ਕੁਦਰਤ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਾਣੀ ਨੇ ਆਉਣਾ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘਣਾ, ਅਸੀਂ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ। ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਰੀਅਨ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਸਲਾਂ ਲਈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਤਲੁਜ, ਆਪਣਾ ਬਿਆਸ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਫਾਈਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਕਿਨਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ। ਨਵੀਂ ਨਹਿਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਨਹਿਰ ਦੀ ਸਾਡੀ ਯੋਜਨਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਰਹੰਦ ਫੀਡਰ, ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨਵੀਂ ਨਹਿਰ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਸੀਂ ਭੜੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥੱਲੇ ਪਾਈਪਾਂ ਦੱਬ ਕੇ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। नूह में 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। बता दें नूह जिले के सोलाहेड़ी, ओलदोका, जोगीपुर, मालब, ओकेड़ा इत्यादि गांवों में जेजीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला ने ग्राम स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। साथ ही 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर दिशा निर्देश दिए। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि जब जननायक जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार होगी तो मेवात जिले का पूर्ण रूप से विकास किया जाएगा। 30 तारीख को फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र की मोहना मंडी में एक मीटिंग आयोजित की जा रही है, उसी का न्योता और निमंत्रण लेकर के आया है। ये तो प्रदेश की जनता ने तय करना है। प्रजातंत्र में जनशक्ति सबसे बड़ी शक्ति होती है और सिरों की गिनती से ही निर्णय होता है।
वो बड़ों का काम है, वो आगामी निर्णय उनका करना है। के जरिए बुधवार को फिर आमंत्रित किया है, वो बैठ करके फैसला करेंगे। मैंने कहा है ना, बुधवार को उनको बुलाया है, आमंत्रित किया है, बैठ के बात करेंगे। सरमाला में लूट और स्नैचिंग के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता मिली। सरमाला पुलिस ने भंगला गांव से लूट और स्नैचिंग को अंजाम देने वाले गिरोह के 2 मेंबर को गिरफ्तार किया। साथ ही 10 मोबाइल फोन बरामद किए। बताया जा रहा है कि इन चोर ने ITI की परीक्षा देने वाले 11 छात्रों के मोबाइल फोन चुराए थे। वहीं इन आरोपियों पर नशे की लत के आरोप है। हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जाँच में जुटी है। 14/7 ਨੂੰ SHO ਸਮਰਾਲਾ ਭਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਜਿਹੜਾ ਖੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੇ ਨੇ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਬਣਾ ਤੇ ਮੁੱਖ ਅਫਸਰ ਸਮਰਾਲਾ ਭਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮਨਵੀਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਮਨਵੀਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਮੋਬਾਈਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਖੋਏ ਹੋਏ ਉਹ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ITI ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਫੋਨ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਪਾर्टी ने जड़ा उठों खोए हुए ने। संगरूर पहुंचे बीजेपी के नए अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने अकाली दल समझौते को लेकर बड़ा बयान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि समझौते के लिए नहीं चुना गया हूं। साथ ही उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि वो पंजाब के हर वर्ग से जुड़कर केंद्र सरकार की हर अच्छी नीति को साझा करेंगे। वहीं उन्होंने आम आदमी पार्टी पर भी तंज कसा और कहा आम आदमी पार्टी लोगों को बेवकूफ बनाने में लगी है। उन्होंने कहा कि वो पंजाब में बीजेपी के हर कार्यकर्ता के साथ मिलकर काम करेंगे और जिनकी जो जिम्मेदारियां हैं उन्हें वो देंगे। वर्कर की कमिटमेंट साहब बीजेपी का वर्कर है, बड़ा विचारधारा नाल जुड़ा है, बड़ा कर्मठ ते बड़ा मेहनतकश वर्कर है। तो चाहे हो सकता है 23 सीटां के बाद बहुत सारिया सीटां के उत्ते बीजेपी का कोई संगठन या उत्ते पार्टी ऑर्गेनाइजेशन ना होवे, पर बीजेपी के समर्थक हरेक पासे बैठे सन। उन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਭ੍ਰਾਂਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਫੈਲਾਈ ਗਈਆਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਆ ਜੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ, ਉਹ ਵੀ बीजेपी ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਖਾਦ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 2014 'ਚ 80,000 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਹੁਣ 3.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਖਾਦ ਸਸਤੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਮਿਲਸ ਕੇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਯੂਕਰੇਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਚਾਲੂ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਸ ਖਾਦ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਭਰਮ ਫੈਲਾ ਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੂਰ करांगे। ਜਿਹੜੇ ਨਹਿਰਾਂ फिलहाल पंजाब हरियाणा की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।